अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज इस स्पेशल वीडियो के ज़रिए आपके साथ जुड़ने का मकसद कि हम उन वाक़यात की मज़म्मत करें जो कि 9 मई 2023 को पेश आए, जो कि मिस्टर इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद बाकायदा एक प्लांटेड जो एक नज़रिया है जिसने हमेशा से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उस नज़रिए को हम शदीद तर अल्फाज में मज़म्मत कर सकें। एक शहरी होने के नाते, एक नज़रिए का हिमायती होने के नाते, एक वकील होने के नाते, जो कि मैं खुद एडवोकेट हूँ, कराची शहर में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ना सिर्फ इस वीडियो को बनाना चाहिए बल्कि दूसरों को भी इन वीडियोस को बाकायदा सपोर्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मज़म्मत करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं इस बात से कि ये जो 9 मई का वाक़या पेश आया, ये क्यों पेश आया, इसकी वजह क्या है। 9 मई 2023 का जो वाक़या पेश आया और ये सारी जो एक प्लांटेड स्टोरी है, ये हमारे उन दुश्मनों का एक नज़रिया है, उन दुश्मनों की एक चाल है जो कि पाकिस्तान को जितना शदीद नुकसान हो सके, जिनकी सोच है कि पहुंचाना चाहिए, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी ज़ाविये से कमज़ोर करें, नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो सियासी, तालीमी, सेहत, दिफा या किसी भी लिहाज से हम पाकिस्तान को, जो कि चाहते हैं पाकिस्तान के दुश्मन नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे नौजवान ना सिर्फ इन वाक़यात की मज़म्मत करते हैं बल्कि इन ज़हनियत का भी, इस सोच का भी बॉयकॉट करते हैं, शदीद मज़म्मत करते हैं जो कि पेश आते हैं। अब हम लेते हैं कि एक मुख्तसर जायज़ा कि ये वाक़या कब से स्टार्ट हुआ। ये वाक़या अगर हम देखें 1947 से पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से, तो ये वाक़यात आज तक पेश आ रहे होते हैं। कभी किसी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की सूरत में, किसी तंजीम या किसी दहशतगर्द या सियासी या जो भी मजहबी या लिसानी जो एक तंजीम बनी होती है यहाँ पाकिस्तान में, जो कि तअस्सुब के बुनियाद पर, जो कि मज़हब के बुनियाद पर, जो कि मुख्तलिफ़ ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपने नज़रियात, अपने जो उसूल हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनमें उनका नज़रिया होता है कि वो ख़ुद को केश करवाएं। अगर हम देखें कि ये जो 9 मई का वाक़या आया है, पेश आया है, ये 1947, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 1947 के बाद से ये किसी न किसी सूरत में हमारे सामने आते रहे, लेकिन आज हमें इन वाक़यात को लेकर शदीद तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात है। हालांकि ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले से चलते आ रहे हैं। अगर हमारे इदारे, जिनमें पाकिस्तान अफवाज, हमारे पार्लियामेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो इनको पहले से ही, जिनमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पहले से ही इसमें दखल करते और इन वाक़यात को सख्त से सख्त सज़ा देने की कोशिश करते, तो आज शायद ये वाक़यात ना होते। आपको याद हो कि मुख्तलिफ़ मज़हबी तंजीमें, मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमें हर दौर में किसी न किसी सूरत में यलगार करती हैं हमारे इदारों पर, कभी जुडिशरी पर, कभी अफवाज पाकिस्तान, कभी पार्लियामेंट, कभी किसी इदारे पर, तो कभी किसी इदारे पर। उनका बस नहीं चलता, वरना तो वो आग लगा दें पूरे पाकिस्तान को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान का जो निगहबान है वो अल्लाह खुद है निगहबान, और हमारे प्यारे पाकिस्तान को इंशाल्लाह कभी कुछ नहीं होगा। और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस ना सिर्फ मुल्क की बल्कि इस मुल्क के रहने वाले लोगों की भी हिफाजत करती है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे। अच्छा, ऑपरेशन जब आपको याद हो कि एक शुरू किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ भी दंगे फ़साद होते हैं। सियासी जमातें जब उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ठीक है तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना
गलत तरीका है ये, जिसमें तोड़ फोड़ करना, हंगामा आराई करना, लोगों को तकालीफ और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाना। जैसे बेनज़ीर के दौर में जब ऑपरेशन शुरू हुआ कराची शहर में, तो मुख्तलिफ़ दंगे फ़साद हुए, और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत जब हुई, तो उस वक्त 2007 में जब दंगा फ़साद हुआ, अगर मज़म्मत की जाती उस वक्त कार्रवाई होती लोगों के ख़िलाफ़ जो कि अपने ही मुल्क को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक लिबास ओढ़े हुए, या उन लोगों की मज़म्मत की जाती जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उन लोगों की मज़म्मत की जाती जिन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया, तो आज शायद 9 मई का वाक़या पेश ना आता। लाहौर में जिस तरह से कर्नल शेर खान साहब की जो मुजस्मा है उसकी तौहीन की गई, ये मैं समझता हूँ कि ये एक मुजस्मे की तौहीन नहीं, ये उस शहादत की तौहीन है जो कि कर्नल शेर खान साहब ने हमारी खातिर जामे शहादत नोश की और कुर्बानी दी रियासत पाकिस्तान के लिए। तो इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए मेरा आप सब लोगों से, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरी तवस्सुत से, आप सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का मकसद मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल और पेज के ज़रिए कि बराए मेहरबानी रियासत के ख़िलाफ़ कभी भी आप ना जाएं। इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके हुकूक आपको नहीं ना मिलते होंगे, या आपको मुश्किलात पेश आ रही होंगी, तकालीफ पेश आ रही होंगी, मानते हैं इन बातों को, लेकिन अपने घर को कोई कभी नहीं जलाता, ये आपको इस बात याद रखनी पड़ेगी। फ़िरौन के ख़िलाफ़ जब मूसा खड़ा हुआ, तो हज़रत मूसा ने कभी भी अपने जो शहर था उसमें तोड़ फोड़ नहीं की या इस तरह के वाक़यात नहीं किए। तो मतलब आप अगर फ़िरौन के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो मूसा की सूरत में आपको तकालीफ को सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, जिनके बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता और हम मुसलमान ही नहीं होते जब तक आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर हमारा ईमान ना हो, उनकी आखिरी ख़त्म नबूवत पर और आखिरी नबी होने पर हमारा ईमान ना हो, तो हम मुसलमान ही नहीं बनते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक़ का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, तो उनको भी तकालीफ़ दी गई उन्हीं की जानिब से जो कि इस हक़ पैगाम के ख़िलाफ़ थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र व तहम्मुल से काम लिया और हमें हिदायत दी, हमारे लिए मशाल राह बने रहे, और हमें उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए और उनकी जो बताई हुई राह है उस पर अमल करने की शदीद ज़रूरत है। मज़ीद आपसे ये कहना चाहूँगा कि मज़म्मत करें जो 9 मई का वाक़या है, जो वाक़यात हुए हैं, और साथ ही साथ कौम को मुत्तहिद करें, कौम को कभी भी तकसीम ना करें, कभी भी कौम को मज़हब के बुनियाद पर तकसीम ना करें। और हमारी यही अफ़वाज पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने बाकायदा हालात को कंट्रोल में रखा हुआ है, वरना तो जो पाकिस्तान के दुश्मन ताकतें हैं, जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कि G7 या G20 समिट जो मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने करवाने की कोशिश की है, जिसके ज़रिए उसने पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इल्ज़ामात ही लगाने थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो साजिश फ्लॉप हो गई। और साथ ही साथ दीगर मामलात जिनमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के जो दुश्मन की सोच है, जो कि इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होगी, और पाकिस्तान क़यामत तक पाइंदाबाद और पाक अफ़वाज ज़िंदाबाद रहेगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद रहेगा और पाक फ़ौज पाइंदाबाद रहेगी। यही हमारी आर्मी मिलिट्री अफ़वाज पाकिस्तान है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर नफ़रत आमेज़ जो मवाद है, जो कि तअस्सुब, मज़हब या लिसानी या मज़हबी बुनियाद पर तकसीम करने की, झगड़ा कराने की कोशिश की है, उनको कंट्रोल किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे जो सियासी लिबादा ओढ़े दुश्मन क़ुव्वतें हैं जो कि चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें, तो इनको हमारी अफ़वाज पाकिस्तान, पढ़े लिखे शहरी आप और हम ही रोक रहे हैं। तो आइए अहद करते हैं कि आइंदा से
اگر آپ سے کوئی غلطی، کوئی خطا یا جو کچھ بھی ہو گیا ہو تو اس کو کبھی بھی زندگی میں آپ نہیں دہرائیں گے، اور اگر آپ زندگی میں یہ دہرائیں گے، یہ میسیج میرا یہ جو پیغام ہے خاص کر کے میرے نوجوان بھائی بہنوں کے لیے، کہ آپ نے کبھی بھی اپنے اداروں، اپنے گھر، اپنے ایک ریاست کے ستون پر کبھی بھی حملہ نہیں کرنا۔ کیا آپ ایک اپنے جس گھر میں رہتے ہوں، آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے کمرے، اپنے گھر، اپنے کچن، اپنی گیلری یا جو آپ کا بیڈ ہو، کیا آپ چاہیں گے کہ اس کو آگ لگا دیں؟ نہیں، تو یہ پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، اس کو کبھی بھی آنچ نہ آنے دیں۔ اس کا تحفظ کرنا، اس کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم سب اس پر مل کر باقاعدہ کام کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم نوجوان جو یہ آج پاکستان کے حالات ہیں، ان میں سے پاکستان کو بھی نہ صرف نکالیں گے بلکہ خود کو مضبوط بنائیں گے، اور ایک پڑھی لکھی قوم جس میں ہم صفائی ستھرائی، جس میں ہم دیگر موضوعات یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان کو واضح طریقے سے کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی میں کبھی دوبارہ کبھی 9 مئی کا واقعات والا دن نہ آئے، اس کے لیے ہمیں عہد کرنا پڑے گا اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ ان کے جو جذبات ہیں ان کو قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور کبھی بھی ریاست پاکستان کے خلاف نہیں جانا۔ دیکھیں آپ، جو لوگ، جن لوگوں نے 9 مئی واقعات میں ملوث ہیں، چاہے جانے یا انجانے میں، ان کی وجہ سے ریاست پاکستان عام شہری کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا آئندہ کے لیے خیال رکھیں اور لوگوں میں شعور پیدا کریں، لوگوں کو شعور دیں، آگاہی دیں اور پیغامات پہنچائیں کہ ریاست پاکستان کی حفاظت کے لیے خود بھی اقدام لیں اور دوسروں کو بھی تاکید کریں۔ تو ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔